दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल दबंग यानी कि भाई बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म मॉन्स्टर को लेकर काफी चर्चाओं में आ गए हैं, जिसको लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नई कहानी नई थ्योरी हम लोगों के सामने आ रही है। और भाई इन सभी थ्योरीज को देखने के बाद दिल से एक आवाज तो निकल रही है कि भैया ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी तो भाई कुछ अच्छा जरूर करेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि कुछ अच्छा जरूर करेगी, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? तो भैया इन दिनों पब्लिक का जो मूड है ना भाई, साला अपने दिमाग में घुस ही नहीं रहा। मतलब कि पब्लिक के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, किस तरह से किस फिल्म को पब्लिक देखेगी, किस फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा और कौन सी फिल्म आकर बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर जाएगी, जिसको लेकर पहले से ही बस काफी हाई था। तो भाई मॉन्स्टर को लेकर क्या ऐसा अपडेट आया है जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई इस बार मॉन्स्टर फेल नहीं होगा बॉस, बल्कि इस बार मॉन्स्टर बॉक्स ऑफिस पर छा सकता है अगर ये कहानी वाकई में ऐसे ही आए और इसका प्लॉटिंग पावरफुल से तरीके से तैयार हो जाए। है क्या मैटर ये, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सलमान खान को लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई सिकंदर से मिली हुई नाकामयाबी के बाद सलमान एक घायल शेर की तरह भाई अपने शिकार के ऊपर कहे तो भैया छलांग लगाने के लिए बेताब है। यानी कि भैया सिकंदर से जो उम्मीदें उनको थी और उनके चाहने वालों को थी, फैंस को थी, फिल्मों के दीवानों को थी, भाई वो फिल्म पूरी तरह से किसी के भी उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी। या वो फिल्म जिस तरह से सिनेमा घर में आकर धड़ाम से गिरी ना, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था ना कि भैया सलमान खान जो है ना, वो किसी फिल्म की कहानी को पढ़ते नहीं है, बस रिश्तेदारी में, दोस्ती नाते में, भाई भाईचारे में किसी भी फिल्म को करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर भैया सामने वाले का कनेक्शन जो है वो सलमान खान से पुराना है। क्योंकि भाई देखिए सिकंदर को लेकर पहले ऐसी ही खबरें आ रही थी जैसा कि भाई इन दिनों मॉन्स्टर को लेकर आ रहा। भाई मॉन्स्टर को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट आ रहा और उस वक्त सिकंदर को भी लेकर ऐसी ही खबरें आ रही थी। आप लोगों को याद होगा कि सिकंदर को लेकर एक खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का एक पावरफुल कहे तो एक्शन सीक्वेंस जो है वो 35,000 के हाइट के ऊपर फिल्माया जा रहा। मतलब कि एक प्लेन के ऊपर में सलमान खान बहुत ही जबरदस्त एक्शन करेंगे। जब सिकंदर आई तो पता चला कि भैया कॉकपिट के अंदर में, मतलब कि इंडोर स्टूडियो के अंदर में कॉकपिट के अंदर में सलमान खान फाइटिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा सीजीआई का वर्क दिखाकर बाहर से एरोप्लेन को हिलते डुलते दिखा दिया और पब्लिक को बता दिया गया कि यही है 35,000 फीट की ऊंचाई। उसके बाद एक और खबर आई थी यार सिकंदर को लेकर कि भाई 10,000 गोलियां मंगाई गई हैं। बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखा जाएगा। हजारों राइफल आए हैं, कई सारे पिस्टल आए हैं और भाई इस एक्शन में भाई सलमान खान जो है वो गोलियों के बौछार से बचते हुए अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे। साला वो फिल्म जब आया ना भैया सिकंदर, साला उस सीन को मैं खोजते हुए थक गया कि भाई 10,000 गोली, भैया 100 गोली भी कहीं नहीं चला, 100 गोली भी कहीं नहीं चला ढंग से। और ये वाली थ्योरी भी झूठी निकली। ट्रेन का सीक्वेंस भी बताया गया था, तो ट्रेन का एक सीक्वेंस तो उसमें अच्छा था जिसमें वो ट्रेन के बाहर में फाइटिंग सीक्वेंस सलमान खान का होता है, वो ठीक लगा था। लेकिन उसको भी लेकर बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई थी कि भाई सिकंदर में ये वाला सीन देखना, ये सीन तो फाड़ू लेवल का है। मतलब ये ऐसी जब खबरें हम लोग के सामने उस वक्त आ रही थी ना, तो भैया अंधा मोहब्बत जो कहते हैं ना भैया सलमान खान के प्रति हो गया था कि भाई अगर ये सारे सीक्वेंसेस इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तो नो डाउट भाई ये फिल्म फाड़ देगी। लेकिन भाई जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई, इस फिल्म को देखने के लिए मैंने भैया अच्छा खासा पैसा खर्च करके बॉम्बे में पहुंचा और वहां पर इस फिल्म को देखने के बाद मैं खुद को ठगा महसूस किया यार। मैंने सोचा था कि भैया सलमान खान की फिल्म को मुंबई में जाकर देखूंगा। काफी सालों के बाद मेरा अभी मुंबई जाना हुआ था फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद। तो भैया उसके बाद से जानते ना, गॉसिप वर्ल्ड के द्वारा जितनी भी खबरें हम लोग के सामने आ रही है ना, उस पर साला यकीन होना बंद हो गया है। और अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए टॉक्सिक के साथ क्या हुआ। टॉक्सिक को भी लेकर बड़ी बड़ी खबरें फैलाई गई थी, ऐसा है वैसा है। भैया इस फिल्म के एक्शन जो डायरेक्टर हैं, जो कि वे हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला था भैया मैंने ऐसी फिल्म तो आज तक डायरेक्ट ही नहीं की है, ऐसा एक्शन मैंने तैयार ही नहीं किया, क्या एक्शन है इस फिल्म का।
भाई टॉक्सिक ने भी पूरा दिमाग जो है वो टॉक्सिक में कर दिया, मतलब कि जहर कुछ इस कदर दिमाग में फैला है टॉक्सिक का कि भैया जहर से नफरत होगी, मतलब कि ये जहर मारने में नाकामयाब ये हुआ भैया, बस टॉर्चर करने में कामयाब हो गया। मतलब टॉक्सिक को हम लोग टॉर्चर बोले ना थे यार, कम नहीं होगा इसको लेकर ये कहना। तो भैया ऐसी ही खबरें मॉन्स्टर को भी लेकर हम लोग के सामने आ रही है कि ऐसा एक्शन सीक्वेंस, वैसा एक्शन सीक्वेंस, यहाँ कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है। बहुत सारी खबरें जो हैं वो पीआर टीम के द्वारा फैलाई जा रही है कि भैया बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मॉन्स्टर के बारे में बोलते रहो। और भाई जानते हैं, सच बताएं, एक फिल्म का दीवाना होने के नाते, सलमान खान के फिल्मों का दीवाना होने के नाते भैया डर भी लगता है आजकल कुछ बातें बोलते हुए कि भाई कल जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी और पब्लिक को मेरी बातें याद आएंगी कि अबे तुमने तो ये भी कहा था है, वो सीन कहाँ है बॉस। तो कहूं तो मतलब कि दिमाग जो है ना यार पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क में चला जाता है कि यार ये हुआ क्या। अब देखिए, अपनी मॉन्स्टर को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का कहते एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस जो है वो फिल्माया जा रहा है मुंबई में, और बताया जा रहा है मुंबई में ही इस फिल्म का एक सेट तैयार किया गया है अफगानिस्तान को ध्यान में रखकर। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भाई रियल लोकेशन रियल होता है, रियल प्लॉटिंग पर जो शूटिंग होती है उसका एक फील जो होता है अलग होता है, और सेट डिजाइनिंग जो होता है ना बॉस, वो सेट डिजाइन ही होता है। उसको कितना भी आप क्रिएटिव फॉर्मेट में तैयार करके पब्लिक के बीच में रखोगे ना, पब्लिक आज की इतनी स्मार्ट हो गई ना कि वो पकड़ लेगी कि भाई ये एक सेट डिजाइन है, और पहले से ही खबर आ रही है ना कि भैया ये एक सेट क्रिएट किया गया था, सेट क्रिएट किया गया था। तो वो एक ना मेंटलिटी पब्लिक के दिमाग में पहले से ही जाकर बैठ जाती है। तो भाई पब्लिक वहां पर कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना इमेजिनेशन जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देती है कि भाई ये सीक्वेंस तो फिल्माने के लिए इस तरह का सेट डिजाइन किया गया था। तो भाई ये सारी चीजें चल रही है। अब देखिए, मॉन्स्टर को लेकर एक थ्योरी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म में सलमान खान जो है वो एक आर्मी ऑफिसर के किरदार नजर आएंगे और उनको एक मिशन दिया जाएगा। और ये मिशन कौन सा है, तो भाई देखिए, जब अमेरिका के ऊपर में 9/11 वाला जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, ओसामा बिन लादेन ने जो हवाई जहाज का जो अटैक करवाया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर में, और वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, देन उसके बाद भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका जो था वो पूरी तरह से हावी हो गया था अलकायदा के ऊपर। मतलब कि अलकायदा को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए वो पहुंच चुका था कहां, तो भैया अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में जब वो टेररिज्म को खत्म कर रहा था तो उसी दौर में भैया सलमान खान का किरदार कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि वो पहुंचेंगे, जो इंडियंस वहां अफगानिस्तान में फंसे पड़े हैं ना उनको निकाल के लाने की जिम्मेदारी जो है वो सलमान खान को दी जाती है। और उसके साथ सलमान खान को एक और जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई जो अलकायदा के जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं भाई इसी मौके का फायदा उठाकर, तो भैया उसको भी उसको रोकना है। तो भैया यही प्लॉटिंग इस फिल्म का होगा, यानी कि भाई एक जर्नी होगी लोगों को अफगानिस्तान से इंडिया लाने की, और उसके बाद भी वहां के टेररिस्ट ग्रुप को उसका जवाब देकर कश्मीर में जो टेररिज्म फैल रहा है उसको रोकने का। तो ये प्लॉट जो हम लोग के सामने आया ना, प्लॉट सुनकर काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया अगर ये प्लॉट वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके अगर पब्लिक के बीच में रखी जाए ना, तो ये एक यूनिक कहानी बनेगी और इसके माध्यम से सलमान खान को एक बेहतरीन फिल्म मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जानते हैं दिमाग कहाँ आकर फंस जाता है, भाई साउथ के डायरेक्टर्स को लेकर ना दिमाग में एक बात जरूर चल रही होती कि भाई उनके सोचने का नजरिया है ना भाई, वो थोड़ा सा काफी कहे तो भैया ड्रामेटिक और फिल्मी हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ नेचुरल दिखने वाली चीजें जो है ना भैया अननेचुरल लगने लग जाती है। और यही कमी रही टॉक्सिक में। तो देखिए इस फिल्म के भी डायरेक्टर जो है वो वामसी पेद्दीपिल्लई हैं। अब वो इस फिल्म को किस तरह से पब्लिक के बीच में लेकर आएंगे, किस तरह से इस फिल्म की कहानी को वो तैयार करेंगे, और ये जो प्लॉटिंग हम लोग के सामने आ रहा है क्या वाकई में इस फिल्म का प्लॉट ऐसा ही है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम ये उम्मीद तो लगा सकते हैं कि भैया प्लॉट के हिसाब से तो कहानी मुझे काफी अच्छी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि भैया इस बार सिकंदर वाला धोखा हम सभी को नहीं मिलेगा, टॉक्सिक वाला टॉर्चर हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक अच्छी कहानी हम लोगों के सामने आए जो कि हम सभी का एंटरटेनमेंट करने में कामयाब हो। आप भी यही चाहते हो ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।